सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे और ये आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको चेक करना होगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। ऑप्शन यहाँ पर है मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति जो है वो आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सेकंड नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि कोहिनूर हीरा भारत के किस शासक के काल में बाहर गया था। ऑप्शन यहाँ पर है औरंगजेब है, शेर शाह सूरी है, या फिर रंजीत सिंह है या फिर आपका बहादुर शाह जफर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका रंजीत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रंजीत सिंह के शासनकाल में कोहिनूर हीरा भारत से बाहर गया था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, BN राव है, सच्चिदानंद सिन्हा है, जवाहरलाल नेहरू है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पर आपका दिया गया है कि ब्रह्मदेश किस देश का प्राचीन नाम है। ऑप्शन यहाँ पर है बांग्लादेश है, थाईलैंड है, म्यांमार है या फिर नेपाल है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका म्यांमार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर दिया गया है आपका कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई हाई है या फिर आपका नाहरकटिया है या फिर आपका डिगबोई है या फिर आपका मुरलीगंज है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डिगबोई आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी। ऑप्शन यहाँ पर है विजय लक्ष्मी पंडित है, सरोजनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, लक्ष्मी सहगल है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो भारत की पहली महिला राजदूत थी, याद रखेंगे। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर आपका दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। ऑप्शन यहां पर है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सिक्किम राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में सबसे पहली बार सेंसरशिप ऑफ प्रेस कब लागू की गई है। ऑप्शन यहां पर है 1799 है, 1835 है, 1857 है, 1878 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका 1799 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पर आपका दिया गया है कि दक्कन शिक्षा प्रसारण मंडली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहां पर है बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल गणेश आगरकर है या फिर आपका महादेव गोविंद रानाडे हैं या फिर आपका GK गोखले हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पे राइट आंसर यहां पर आपका गोपाल गणेश आगरकर आपका राइट आंसर यहां पर ए और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चक्रवात हडहड भारत के किस राज्य में कहर बनकर आया था। ऑप्शन यहां पर है ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। तो क्वेश्चन नंबर 10th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11th नंबर पर देखेंगे, दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना की स्थापना की थी। ऑप्शन यहां पर है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर आपका 12th नंबर पर देखेंगे, दिया गया है कि भारत की पहली परमाणु सबमरीन कौन सी है। तो ऑप्शंस यहां पर हैं, जल्दी से बताएंगे। आईएनएस शक्ति है, या फिर आईएनएस चक्रा है, या फिर आईएनएस चक्र है, या फिर आईएनएस अरिहंत, या फिर आईएनएस विक्रांत है। तो क्वेश्चन नंबर 12th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 12th नंबर का राइट आंसर आईएनएस अरिहंत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर पर। 13 नंबर पर आपका दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहां पर हैं, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13th नंबर का राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर पर। तो 14th नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर है। ऑप्शन यहां पर है लखनऊ, चेन्नई, अहमदाबाद और मैसूर है। तो क्वेश्चन नंबर 14th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका मैसूर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर पर। 15th नंबर पर आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां स्थित है। ऑप्शन यहां पर है मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है। तो क्वेश्चन नंबर 15th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन नई दिल्ली राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां स्थित है, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 16 नंबर पर दिया गया है कि विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। ऑप्शन यहां पर है द टाइम्स है, या फिर आपका यहां पर देखेंगे अवीसा रिलेशन है, या फिर आपका द स्पेक्ट्रोर है, या फिर आपका द डायरी करेंट है। तो आपका यहां पर 16 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th नंबर पर आपका दिया गया है कि भारतीय संसद में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था। ऑप्शन यहां पर है 1948 है, 1962 है, 1975 है और 1984 है। तो क्वेश्चन नंबर 17th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका 1962 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर पर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि काबुली वाला कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन यहां पर है प्रेमचंद्र है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो क्वेश्चन नंबर 18th नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th पर। 19th नंबर पर आपका दिया गया है कि किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। तो कौन सा ऐसा देश है। ऑप्शन यहां पर है अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और फ्रांस है। तो क्वेश्चन नंबर 19th नंबर का राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड एकमात्र पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर पर। 20 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है पुणे है, बेंगलोर है, या फिर हैदराबाद है, या फिर चेन्नई है। राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहां पर आपका बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर पर। आपका दिया गया है कि किस भारतीय राजा ने यूनानियों से पहली बार युद्ध किया था। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहां पर हैं समुद्र, देखेंगे सम्राट अशोक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर आपका समुद्रगुप्त है, या फिर बिंदुसार है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर पर। आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन यहां पर है MS स्वामीनाथन है, वर्गीज कुरियन है, C सुब्रमण्यम है, या फिर मोहन सिंह मेहता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहां पर वर्गीज कुरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर पर। 23 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन यहां पर है नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, असम है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहां पर है 1930 है, 1935 है, 1942 है, या फिर 1947 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहां पर 25 नंबर पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहां पर है बाल गंगाधर तिलक है, विनायक दामोदर सावरकर है, या फिर लाला लाजपत राय है, या फिर अन्ना भाऊ साठे है। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका
विनायक दामोदर सावरकर आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर पर आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा था। ऑप्शन यहां पर है अजंता एलोरा है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है या फिर हम्पी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका अजंता एलोरा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। ऑप्शन यहां पर है सरोजनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, विजय लक्ष्मी पंडित है या फिर दुर्गा बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका इंदिरा गांधी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस देश को हजार द्वीपों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है फिजी है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका इंडोनेशिया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन यहां पर है रविंद्रनाथ टैगोर है या फिर पिंगली वेंकैया है या फिर महात्मा गांधी है या फिर बाल गंगाधर तिलक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 29 का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पिंगली वेंकैया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 30 नंबर पर आपका दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन यहां पर है कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, राकेश शर्मा है या फिर तेजस्विनी सावंत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका कल्पना चावला आपका राइट आंसर यहां पर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत में किस राज्य को वनों का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है और उड़ीसा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। ऑप्शन यहां पर है नील की खेती है या फिर कृषि कर है या फिर भू राजस्व है या फिर जमींदारी प्रथा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नील की खेती आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ऑप्शन यहां पर है अटल टनल है, रोहतांग टनल है या फिर जवाहर सुरंग है या फिर आपका पीर पंजाल टनल है। तो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अटल टनल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ऑप्शन यहां पर है विक्रम संवत है, शक संवत है या फिर आपका हिजरी संवत है या फिर आपका नानक शाही संवत है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शक संवत आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पर आपका दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था। ऑप्शन यहां पर है मुंबई है, लंदन है, दिल्ली है या फिर पेरिस है। तो क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका लंदन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो आपका लंदन में हुआ था, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। 36 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस शासक ने इलाही सावंत शुरू किया था। ऑप्शन यहां पर है बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 36 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, अकबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि माउंट एटना किस देश में स्थित है। ऑप्शन यहां पर है इटली है, स्पेन है, चिली है, जापान है। तो क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माउंट एटना किस देश में स्थित है, तो आपका इटली में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्लू वाटर नीति किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहां पर है ड्यूप्ले है या फिर आपका अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है या फिर आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है या फिर वास्को डी गामा है। क्वेश्चन नंबर यहां पर अगर हम 38 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहां पर आपका फ्रांसिस्को क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहां पर 39 नंबर पर आपका दिया
दिया गया है कि किस भारतीय राज्य को भारत का और राजधानी कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को भारत का सौर राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है तमिलनाडु है, राजस्थान है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य को क्या कहते हैं? सौर राजधानी कहते हैं। ठीक है, भारत का सौर राजधानी किस राज्य को कहते हैं? तो गुजरात राज्य को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है 15 जनवरी है या फिर 25 जनवरी है या फिर 26 जनवरी है या फिर 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो 40 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है देखेंगे 41 पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है 1956 है, 1976 है, 1980 है और 1992 है। तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1971 आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर है वूलर झील है, चिल्का झील है या फिर मनसर झील है या फिर आपका गुरु डोंगमार झील है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गुरु डोंगमार झील आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर पर आपका दिया गया है कि पंचशील सिद्धांत कितने बिंदुओं का समूह है? ऑप्शन यहाँ पर है 3, 4, 5 और 6 है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 43 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, पंचशील सिद्धांत कितने बिंदुओं का समूह है? तो 5 का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर पर आपका दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किस आंदोलन का नारा दिया था? ऑप्शन यहाँ पर है अंग्रेजों भारत छोड़ो है या फिर जय जवान जय किसान है या फिर सर्वे भवंतु सुखना है या फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जय जवान जय किसान आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 पर। तो 45 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? ऑप्शन यहाँ पर है इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 का राइट आंसर यहाँ पर आपका इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर। तो 46 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? ऑप्शन यहाँ पर है भील है, गोंड है या फिर आपका संथाल है या फिर आपका उराव है। तो आपका यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 46 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहां पर भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर पर दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन यहां पर है वार्नर द्वीप है या फिर नारकोंडम है या फिर आपका अंडमान है या फिर कावेरी द्वीप है। तो क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका वार्नर द्वीप आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन यहां पर है कालिदास है, भास है या फिर आपका बाणभट्ट है या फिर आपका वात्स्यायन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपके कालिदास जी ने लिखा है, याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 पर। 49 नंबर पर आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन यहां पर है संस्कृति है, लैटिन है, तमिल है, यूनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका संस्कृति भाषा जो है वो आपकी सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है विश्व की, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि INS विक्रांत को कब से सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शन यहां पर है 1917, 1997 है या फिर 2001 है या फिर 2014 है या फिर 1985 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका 1997 यानी कि 1997 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 पर। 51 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन यहां पर है पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है।
क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है पीर पंजाल है, जवाहर टनल है, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, या फिर आपका चेनानी नासरी टनल है। तो क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका चेनानी नासरी टनल आपका जो है वो आपकी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर पर। तो 53 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है गंगा है, दामोदर है, ब्रह्मपुत्र है, हुगली है। तो क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका दामोदर नदी को बंगाल नदी का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, याद रखेंगे। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि किस योजना को गढ़ योजना भी कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है प्रथम पंचवर्षीय योजना है, या फिर आपका बीज गणितीय योजना है, या फिर आपका 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, या फिर योजना आयोग योजना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, तो राइट आंसर यहां पर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 पर। 55 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन यहां पर है संस्कृति, हिंदी और ब्रजभाषा और अवधी में। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का राइट आंसर आपका यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो आपकी ब्रज भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है देखेंगे 56 नंबर पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन ये 2024 तक है। ऑप्शन यहां पर है 24, 25, 26 या फिर 23। तो क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपके 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो आपके टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 पर। तो 57 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है शिमला है, ऊटी है, या फिर आपका कूर्ग है, या फिर आपका नैनीताल है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर का राइट आंसर देंगे तो 57 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कूर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किसे भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, कूर्ग को कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर। 58 नंबर पर आपका दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहां पर है 1875 है, 1882 है, 1865 है और 1890 है। तो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका 1875 आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 पर। 59 नंबर पर आपका दिया गया है कि विश्व धरोहर रेलवे में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन यहां पर है कालका शिमला रेलवे है, या फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, या फिर नीलगिरी माउंट रेलवे है, या फिर कोंकण रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 59 का राइट आंसर आपका कोंकण रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व धरोहर रेलवे में कौन शामिल नहीं है, तो आपका कोंकण रेलवे शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 60 नंबर। 60 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा माना जाता है। ऑप्शन यहां पर है मौर्य है, शुंग है, नंद है, या फिर सातवाहन है। तो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो 60 नंबर का राइट आंसर आपका नंद वंश जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहां पर 61 पर। 61 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस भारतीय पर्वत को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है नंदा देवी है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नीलगिरी है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका कंचनजंगा को क्या कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, कंचनजंगा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 पर। 62 नंबर पर दिया गया है कि क्या लिखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहां पर है बंगाल टाइगर है, एक सिंग वाला गैंडा है, एशियाई हाथी है, या फिर बारहसिंगा है। तो क्वेश्चन नंबर 62 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत का पहला विज्ञान शहर कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन यहां पर है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के किस राज्य में जागोरी लोक नृत्य प्रचलित है। ऑप्शन यहां पर है हिमाचल प्रदेश है, या फिर उत्तराखंड है, या फिर पंजाब है, या फिर
राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 पर। 65 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस भारतीय संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन यहां पर है 42वां है, 44वां है, 73वां है या फिर 76वां है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका 73वां राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73वां आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत में पहली जनगणना कब करवाई गई थी। ऑप्शन यहां पर है 1871 है, 1881 है, 1891 है या फिर 1901 है। तो क्वेश्चन नंबर 66 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका 1881 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली जनगणना कब करवाई गई थी? तो 1881 में करवाई गई थी, याद रखेंगे। 66 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पर दिया गया है कि धौलावीरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन यहां पर है साबरमती है, लूनी है, माचू है या फिर आपका नरसर यहां पर मंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 67 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका राइट आंसर आपका मंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धौलावीरा आपका धौलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंसर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली डाक टिकटें कब जारी की गई थी। ऑप्शन यहां पर है 1870 देखेंगे 1837 है, 1852 है, 1854 है और या फिर 1861 है। तो क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1854 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 पर। 69 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर देंगे 69 नंबर का राइट आंसर आपका केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 70 नंबर पर आपका दिया गया है कि सूरत विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन यहां पर है 1905 है, 1907 है, 1911 है, 1916 है। तो क्वेश्चन नंबर 70 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1907 आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पर। 71 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस वायसराय के काल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड लिथगो है या फिर लॉर्ड वेवेल है या फिर लॉर्ड माउंटबेटन है या फिर लॉर्ड इरविन है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहां पर आपका लॉर्ड लिथगो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 पर। 72 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस नदी को उत्तर की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है यमुना है, सरस्वती है, गोमती है या फिर आपका गोदावरी है। गोदावरी होगा यहां पर। तो आपका यहां पर 72 का राइट आंसर आपका यहां पर डी ऑप्शन गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस नदी को उत्तर की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर पर आपका दिया गया है कि मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर है फ्लाइंग मैन ऑफ इंडिया है, द ह्यूमन बुलेट है या फिर आपका फ्लाइंग सिख है या फिर रनिंग कॉल्फन या फिर आपका रनिंग फॉल्कन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर का राइट आंसर आपका यहां पर फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 74 पे देखेंगे 74 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस राजवंश ने महाबलीपुरम के मंदिर बनवाए हैं। तो ऑप्शन यहां पर है चोल है, पल्लव है, चोल है, चेर है या फिर आपका सातवाहन है। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका पल्लव आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 पर देखेंगे 75 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस सूफी संत को गेसु दराज कहा जाता है। ऑप्शन यहां पर है हजरत निजामुद्दीन औलिया है या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती है या फिर आपका बंदा नवाज है या फिर आपका साहब बली अल्लाह है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहां पर आपका बंदा नवाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदा नवाज आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। ऑप्शन यहां पर है अप्सरा है, कामिनी है, ध्रुव है या फिर सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर का राइट आंसर आपका यहां पर आपका अप्सरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका अप्सरा था, याद रखना, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस भारतीय शहर को
कॉटन सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद, कानपुर, ई रोड है या फिर आपका मुंबई है? तो क्वेश्चन नंबर 77 नंबर का राइट आंसर आपका ई रोड को क्या कहते हैं? कॉटन सिटी के नाम से जानते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मदन मोहन मालवीय हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं? क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पर आपका दिया गया है कि INS विराट को कब डिकमिशन किया गया था? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शंस यहां पर हैं 2015 है, 2016 है, 17 है या फिर 18 है? क्वेश्चन नंबर 78 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका 2016 यानी कि 2016 में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यायपालिका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र है? ऑप्शन यहां पर है अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 124 है या फिर अनुच्छेद 226 है? तो क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका अनुच्छेद 50 आपका राइट आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर है विक्रम साराभाई है, होमी भाभा है, APJ अब्दुल कलाम है, सतीश धवन है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर देंगे। 81 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका जल्दी से बताएंगे। 81 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 81 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका APJ अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? 81 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पर आपका दिया गया है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? ऑप्शन यहां पर है वनों का संरक्षण है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण है, मरुस्थल का संरक्षण है या फिर आपका पर्वतीय जैव विविधता है? क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे तो 82 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 82 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आपका आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? ऑप्शन यहां पर है जापान, चीन, रूस और थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का राइट आंसर आपका यहां पर 83 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि जापान आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 84 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस भारतीय राज्य का प्रतीक मिथुन है? ऑप्शन यहां पर है मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर आपका मेघालय है? क्वेश्चन नंबर 84 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 85 नंबर पर आपका दिया गया है कि किसने द गाइड नामक उपन्यास लिखा है? ऑप्शन यहां पर है रस्किन बॉन्ड है या फिर RK नारायण या फिर आपका अरुंधति राय है या फिर आपका जुप्पा लाहिड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि आपका अरुंधति राय आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर पर आपका दिया गया है कि लिखा है कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहां पर है 15 जुलाई है या फिर 7 अगस्त है या फिर आपका 9 अगस्त है या फिर 12 सितंबर है? तो क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका 7 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 अगस्त आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 87 नंबर पर आपका दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस वस्तु शैली में निर्मित है? ऑप्शन यहां पर है इंडो सारा सैनिक है या फिर मुगल है या फिर राजपूताना है या फिर आपका द्रविडियन है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 87 का राइट आंसर यहां पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका इंडो सारा सैनिक आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत में कुल कितने अनुसूचित भाषाएं संविधान में शामिल हैं? ऑप्शन यहां पर है 20 है, 21 है, 22 है या फिर 23 है? तो क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 22 आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन यहां पर है बिंदुसार है या फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है या फिर समुद्रगुप्त है? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर आपका अशोक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किए
जाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है नॉर्वे और स्वीडन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 पर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर है वुलर झील है, चिल्का झील है, या फिर आपका पुलिकट झील है, या फिर आपका नैनी झील है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 पर। 92 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि किसे भारत की पहली महिला शिक्षक माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है सावित्रीबाई फुले है, या फिर आपका रमाबाई है, या फिर आपका अन्ना छांडी है, या फिर आपका सरोजनी नायडू है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की पहली शिक्षक मानी जाती हैं, याद रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शन यहाँ पर है हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, या फिर सिख है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म जो है वो आपका किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आपके बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित होता है? ऑप्शन यहाँ पर है 10 है, 12 है, या फिर 14 है, या फिर आपका 8 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 12 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, 12 वर्षों के बाद होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत में संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर है 26 जनवरी 1950 है, 15 अगस्त 1947 है, 26 नवंबर 1949 है, या फिर 30 जनवरी 1950 है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 पर देखेंगे। 96 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस महिला को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू है, एम एस सुब्बू लक्ष्मी है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सरोजनी नायडू आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 पर। 97 नंबर पर आपका दिया गया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में निर्धारण रेखा है और सीमा रेखा है? ऑप्शन यहाँ पर है भारत चीन है, भारत पाकिस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान है, या फिर भारत नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान आपका राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 पर देखेंगे। 98 नंबर पर आपका दिया गया है कि सेवा द चिल्ड्रन एक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संस्था है, या फिर आपका भारतीय योजना है, या फिर एनजीओ है, या फिर बाल अधिकार आयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका एनजीओ है। क्या है? सेवा द चिल्ड्रन जो है वो आपका एक एनजीओ है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 99 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत में जीआई टैग का कार्य कौन देखता है? ऑप्शन यहां पर है सीबीआई है, या फिर भारतीय मानक ब्यूरो है, या फिर आपका भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय है, या फिर आपका रिजर्व बैंक है। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 100 नंबर पर। 100 नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया था? आपके ऑप्शन है यहां पर जॉन स्नो है, या फिर आपका तेंजिंग नोरगे है, या फिर आपका बचेंद्री पाल है, या फिर आपका नरेंद्र सिंह है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का राइट आंसर यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका तेंजिंग नोरगी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? ऑप्शन यहां पर है आइंस्टीन ने की थी, न्यूटन ने की थी, या फिर गैलीलियो ने, या फिर आपका पास्कल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपका रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।